आप सभी को मेरा प्रणाम। कथा कहानी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम वैशाख मातम्य का 8वां अध्याय सुनेंगे। वैशाख मास में अन्नदान न करने का एक इतिहास मैं तुमसे कहता हूँ। रेवा नदी के किनारे मेरे पिता पिशाच हो गए थे। वे भूख और प्यास से शिथिल होकर अपना ही मांस खाते थे। छाया वाले वृक्ष के न मिलने से उनकी दशा बहुत बुरी हो रही थी। पहले जन्मों के संचित बुरे कर्मों से उनकी कंठनली का छिद्र बहुत सूक्ष्म हो गया था, जिससे उनको बड़ी पीड़ा होती थी। कुएं, बावड़ी और तालाब का जल उन्हें विष के समान लगता था। मैं गंगा यात्रा को जा रहा था। उस समय रेवा नदी के किनारे पहुंचा तो मैंने यह अद्भुत दृश्य देखा कि सेमल के वृक्ष के नीचे बैठा हुआ एक पिशाच अपना ही मांस खा रहा है और प्यास के मारे बुरी तरह चिल्ला रहा है। वह मुझको देखते ही मारने को दौड़ा, परंतु मेरे तेज के सामने वह हताश हो गया। मुझे उस पर दया आई और मैंने उससे कहा, हे पिशाच, डरने का कोई कारण नहीं है। तुम कौन हो? अपना सब वृतांत कहो, मैं तुमको शीघ्र ही इस दुख से छुड़ा दूंगा। वह नहीं जानता था कि मैं उसका पुत्र हूं। वह कहने लगा, हे महात्मन, आनर्त देश में भुवराख्य नामक एक नगर था। उसमें मैं संस्कृति गोत्र में उत्पन्न हुआ और मेरा नाम मैत्र था। तप, दान और यज्ञ में मेरी बड़ी श्रद्धा थी। मैंने संपूर्ण विद्या पढ़ी और पढ़ाई, परंतु वैशाख मास में कभी अन्नदान नहीं किया। मेरे विचार से इसी कारण यह पिशाच योनि मिली और कोई कारण दिखाई नहीं देता। मेरा पुत्र श्रुति देव नामक बड़ा विद्वान और धर्मात्मा है। तुम उससे जाकर कह देना कि तुम्हारा पिता वैशाख में दान न देने के कारण पिशाच योनि में रेवा नदी के किनारे बैठा हुआ अपना ही मांस खा रहा है। मैं अपने पिता की यह बात सुनकर दुख के कारण रोता हुआ उनके पैरों में गिर गया और उनसे कहने लगा, हे पिताजी, मैं तुम्हारा पुत्र हूँ। दैव योग से यहाँ आ गया हूँ। अब आप आज्ञा दीजिए, मैं वही कार्य करूँगा जिससे आपका यह दुख दूर हो। तब वह बड़ी प्रसन्नता के साथ कहने लगे, हे पुत्र, यात्रा करके शीघ्र घर जाओ और मेष संक्रांति में स्नान करके भगवान विष्णु के निमित्त अन्नादि किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण को दान दो, जिससे सहकुटुंब मेरी मुक्ति हो जाएगी। मैंने तीर्थ यात्रा करके घर आ वैशाख में अन्नदान किया। तब मेरे पिता पिशाच योनि से मुक्त हो गए और मुझे आशीर्वाद देते हुए विमान में बैठकर वैकुंठ लोक को गए। सो हे राजन, मैंने तुमसे धर्म का यह सारभूत कहा। अब तुम्हारी क्या सुनने की इच्छा है? वैशाख मास पुण्यदायी, मंगलकारी और मोक्षदायक है, अतः हम सभी को इसका पालन करना चाहिए और धर्म, भक्ति और सेवा में अपना जीवन लगाना चाहिए। वैशाख मास 8वां अध्याय समाप्त। अगले अध्याय में हम फिर मिलेंगे। श्री हरि विष्णु की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। हमारी कथा कहानियां सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारी कथाएं अच्छी लगती हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। जय श्री हरि, जय वैशाख की महिमा।